हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है न्यायालय का अवमान, अर्थ, परिभाषा, प्रकार। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अर्थात न्यायालय का अवमान करना एक ऐसा कार्य जो न्यायालय की गरिमा को, प्रतिष्ठा को धूमिल करता है। भारतीय जनता के अधिकारों को सुरक्षित, संरक्षित और महफूज रखने वाला ऐसा लोकतंत्र का गरिमामय स्तंभ न्यायपालिका है, जो संविधान की सुरक्षा करता है, उसका निर्वचन करता है और उसकी व्याख्या भी करता है। और जब न्यायिक प्रक्रिया का वह सफल और सुचारू संचालन कर रहा हो, प्रशासन कर रहा हो और विधि सम्मत शासन बनाए रखने वाली संस्था की छवि को जब धूमिल किया जाए, उसकी गरिमा को, उसकी प्रतिष्ठा को कलंकित किया जाए, तो ऐसे कृत्य को अवमान कहा जाएगा और ऐसे अवमानकर्ता को दंड का भागीदार भी बनाया जाएगा। तो किसी भी प्रकार से, चाहे बोले गए शब्दों द्वारा, लिखे गए शब्दों द्वारा, संकेतों द्वारा, दृश्य रूपणों के द्वारा, किसी प्रकाशन के द्वारा, भाव भंगिमा के द्वारा या फिर संकेतों के द्वारा या अभिव्यक्ति के किसी भी माध्यम से यदि न्यायालय के न्यायिक प्रशासन में, उसकी कार्यवाही में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाए, बाधा डाली जाए, तो ऐसे सभी कार्यों को, ऐसे सभी कृत्यों को न्यायालय अवमान के नाम से जाना जाएगा। यदि हम इसकी परिभाषा पर बात करें तो यह एक ऐसी विकसित विधि है जो शनै शनै विकास की ओर अग्रसर है और निश्चित परिधि में, शब्दों के भीतर इसे सीमित तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी कई विद्वानों ने और न्यायालय अवमान अधिनियम ने इसे परिभाषित किया है। यदि हम परिभाषा पे जो इसकी अधिनियम के अनुसार परिभाषा दी है, सेक्शन 2 के अनुसार न्यायालय का अवमान से तात्पर्य सिविल अवमान या दांडिक अवमान से है। सिविल अवमान की अगर हम बात करें तो एक ऐसा अवमान जिसमें न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, आदेश, रिट, निर्देश या किसी वचनबंध की जानबूझ करके अवज्ञा की जाए या उन्हें भंग किया जाए, तो वैसा सभी कृत्य सिविल अवमान के नाम से जाना जाएगा। और यदि हम आपराधिक अवमान या दांडिक अवमान की बात करें तो एक ऐसा अपमान, एक ऐसा अवमान जो चाहे बोले गए, लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा, दृश्य रूपणों द्वारा, अन्यथा किसी भी प्रकाशन के द्वारा जो न्यायिक कार्यवाही के सम्यक अनुक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, न्यायालय को कलंकित करता है, कलंकित करने की प्रवृत्ति रखता है या न्याय प्रशासन में अन्य रीति से हस्तक्षेप करता है, वो आपराधिक अवमान या दांडिक अवमान होगा। न्यायालय अवमान के रूप, भेद और प्रकार, यानी कितने प्रकार से इस गरिमा में संस्था को अवमानित किया जा सकता है या इसके विरुद्ध औचार किया जा सकता है, तो अगर अंकित है, फर्स्ट वन है सिविल अवमान और सेकंड है आपराधिक अवमान। यदि हम सिविल अवमान की बात करें तो जब भी किसी व्यवहार न्यायालय, जब भी किसी सिविल न्यायालय के द्वारा किसी भी वाद के निस्तारण पर दिए गए निर्देश, आदेश, रिट, डिक्री या किसी वचनबंध की जानबूझ करके अवज्ञा की जाए या फिर ऐसे किसी आदेश, निर्देश, रिट, डिक्री और वचनबंध का पालन जानबूझकर नहीं किया जाए, तो ऐसे कृत्य को हम सिविल अवमान के नाम से जानते हैं। यद्यपि एक गंभीर प्रकृति का अवमान नहीं है, साधारण अवमान है और यह न्यायालय के प्रति सीधे या प्रत्यक्ष नहीं होता है, किंतु जो पक्षकार विवादों में या मुकदमे में आपस में जो पार्टीज होती हैं उनके विरुद्ध होता है। और जब इस प्रकार का अवमान किया जाता है तो सिविल न्यायालय के द्वारा बलपूर्वक ऐसे दोषी अवमानकर्ता के विरुद्ध उससे इस प्रकार के अवमानना के खिलाफ कार्यवाही की जाती है। दूसरा जो इसका प्रकार है आपराधिक अवमान। आपराधिक अवमान एक ऐसा अवमान है जिसमें किसी भी दृश्य रूपण द्वारा, बोले गए शब्दों द्वारा, लिखे गए शब्दों द्वारा, संकेतों द्वारा, व्यंग द्वारा, किसी प्रकाशन द्वारा या अभिव्यक्ति के किसी भी माध्यम के द्वारा न्यायालय की अवमानना की जाती है, न्यायालय के प्रति औचार किया जाता है और जिसमें जो प्रमुखतः प्रकार बनता है कि किसी न्यायालय को कलंकित करना, अर्थात जो लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है, गरिमामय संस्था है, जो शांति बहाली के साथ साथ न्याय प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित भी करती है, यदि ऐसी संस्था के विरुद्ध कोई व्यक्ति उसे कलंकित करने का कोई कृत्य करे, उसकी प्रतिष्ठा या उसकी छवि को ठेस पहुंचाए, आघात पहुंचाए या उसे धूमिल करने का कोई कार्य करे, तो इसे हम न्यायालय को कलंकित करना या उसे अवमान करना, आपराधिक अवमान करना कहेंगे। दूसरी कंडीशन है इसमें न्यायिक कार्यवाही के समय का अनुक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव डालना। कोई भी ऐसा प्रकाशन
जो न्यायालय के जो प्रशासन संबंधी जो कार्यवाहियां हैं जो उसके सम्यक अनुक्रम में निर्वहन की जाती हैं, यदि ऐसी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार से कोई बाधा डालता है, कोई हस्तक्षेप डालता है या उससे उसके सम्यक अनुक्रम में कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो यह भी अवमानकारी कृत्य होगा और इसके लिए भी अवमानकर्ता या दोषी व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया जाएगा। थर्ड कंडीशन है न्याय प्रशासन में अन्य रीति से हस्तक्षेप करना। यदि किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है, बाधा पहुंचाता है या उसके सुचारू और सफल संचालन में कोई गतिरोध या कोई अवरोध उत्पन्न करता है, तो ऐसे सभी कृत्य अवमान होंगे और इन कृत्यों को करने वाला व्यक्ति दोषी या अवमानकारी कहलाएगा और उसे पूरी तरह अधिनियमानुसार विधि व्यवस्था के अनुसार दंडित किए जाने का प्रावधान भी होगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।